Good morning, all of you. So, dear students, today we are going to start the new chapter, that is heat and temperature. Okay. So, dear students, you feel sometimes you feel now these days days are hotter. ठीक है? In summer season, days are hotter, and in during night, the nights are कि cooler than days. तो दिन जो होते हैं वो रात के कंपैरिजन में गर्म होते हैं, और रातें क्या होती हैं यानी कि नाइट्स क्या होते हैं वो थोड़ा सा ठंडा यानी कि कूल फील होता है. क्यों? बिकॉज दिन के टाइम क्या होता है कि सन जो है वो शाइन करता है, सन को हम फेस करते हैं, हमारे अर्थ पे सन की लाइट्स पड़ती हैं. तो सन की लाइट्स पड़ने से क्या होता है, सन जो होता है वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर, लाइट दे ही रहा है, साथ में हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है? और इस हीट की वजह से क्या होती है, चीजें हॉट हो जाती हैं. ठीक है? नाउ रात के टाइम में वहीं पे आपका सन है नहीं, एब्सेंट है, तो हीट नहीं मिल रही, तो वो चीज आपको कूल लगती है. ठीक है? वैसे ही क्या होते हैं कि अगर आपने फॉरन से भी बनी हुई 1 कप ऑफ टी आपने लिया है, सो वो बहुत ही गर्म होती है, बहुत ही हॉट होती है. क्यों? क्योंकि अभी अभी वो पक के आई है, अभी भी उसको हीट किया गया, उसको बॉयल किया गया. मिल्क है प्लस टी है प्लस शुगर है. ठीक है? एंड वाटर भी मिक्स करते हैं, तो वो सारी जो है चीजें आपको हीट करके दी गई हैं. तो वो उसकी वजह से क्या होता है, चाय द टी इज वेरी हॉट. ठीक है? तो वो टी क्या होगी, हॉट होगी. वैसे ही जो चीजें बनी होती हैं, जो है आप कुछ चीजें पक रही हैं, आप जल्दी अरे ये बहुत गर्म है अभी नहीं खाते हैं. ठीक है? समोसा ही आपने लिया, अरे अभी तो बहुत गर्म है, थोड़ा देर रुक जाते हैं. ठीक है? सो चीजें कैसे हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं. क्यों? हीट की वजह से. वहीं पे आपने अगर कोई चीज रेफ्रिजरेटर में रखी हुई है फ्रीज करने के लिए, अब आप उसको निकालोगे तो क्या होगा आपको, वो तो बहुत ही कोल्ड लगेंगी. ठीक है? क्योंकि वहां पे हीट नहीं है. तो जहां पे हीट नहीं है वो ऑब्जेक्ट्स और वो जो चीजें होती हैं वो आपको कोल्ड लगेंगी. ओके? सो मतलब ये आप फैमिलियर हो इससे कि यू आर ऑलरेडी नो अबाउट, फैमिलियर विद दी हॉट एंड कोल्ड वर्ड एंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है? क्या होते हैं. सो इस चैप्टर में हम हॉट चीजें जो हॉट कैसे हो जाती हैं, हीटिंग की वजह से होती हैं, और हीट एंड टेम्परेचर के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. ओके? सो लेट्स टॉक अबाउट हीट. ओके? व्हाट इज एक्चुअली व्हाट इज हीट. हीट है क्या? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है? हीट एक तरह की एनर्जी होती है. ठीक है? जो कि आपकी ट्रांसफॉर्म हो सकती है. ठीक है? विच कैन कॉज हॉटनेस टू अ बॉडी. इसकी वजह से जो होती है बॉडी, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, जो सिस्टम है, वो हॉट हो जाता है. ठीक है? एंड ऑल लाइक ऑल अदर फॉर्म्स इट कैन ट्रांसफॉर्म. ठीक है? दूसरी एनर्जी की तरह ये भी एनर्जी जो आपकी वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है. ठीक है? ना अगर व्हेन अ बॉडी पॉजेसेस हीट एनर्जी टेंड्स टू बिकम हॉट. अगर किसी चीज के अंदर हीट एनर्जी फ्लो हो रही है तो वो बॉडी हॉट होगी. ठीक है? अगर किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं तो भी वो हॉट होगी. ठीक है? गैस स्टोव पे हमने रख दिया. ओके? सो द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी एंड द वाटर इज गेनिंग हीट फ्रॉम इट. ऑन द अदर हैंड इफ अ बॉडी लॉसेज हीट इट बिकम्स कोल्ड. ओके? तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर जब आप किसी चीज, वाटर आपने अभी अभी बॉयल किया हुआ वाटर लेंगे तो बहुत गर्म होगा, बहुत हॉट होगा. ठीक है? क्यों? क्योंकि वो वाटर आपने गैस पे या फिर जो है आपने स्टोव पे रख के उसको गर्म किया, उसको हीट दिया. तो जब उस ऑब्जेक्ट को हीट मिल रही है तो वो आपका हॉट है. ठीक है? आपने उसमें से उतार के रख दिया. ठीक है? थोड़ी देर आप उसको छोड़ते हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो चीजें जो आपकी ठंडा, आपने कहते हो कि थोड़ी देर छोड़ देते हैं, वो जब ठंडा हो जाएगा तब हम उसको पियेंगे. ठीक है? यानी कि आफ्टर सम टाइम और आफ्टर फ्यू की आवर्स, 1-2 घंटे के बाद, एक घंटे भी आपने छोड़ दिया तो वो चीज जो होगी वो ठंडी हो जाएगी. क्यों ठंडी हो गई? बिकॉज इट लॉसेज हीट. ठीक है? एक तरफ हीट मिल रही थी तो वो गर्म हुआ, दूसरी तरफ उसमें से हीट निकल रही है तो वो क्या हो गया, कोल्ड हो गया. ठीक है? सो क्लियर है कि हॉट ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, बाय अब्सॉर्बिंग और बाय गेनिंग हीट, एंड द ऑब्जेक्ट्स गेट कूल बाय लॉसिंग हीट. ठीक है? हीट को लॉस करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स कोल्ड हो जाते हैं, एंड हीट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, हीट को गेन कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स हॉट हो जाते हैं. ओके? नाउ ये जो है आपका हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है. सो ये आपकी ट्रांसफॉर्म होती रहती है. ठीक है? कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है? कैसे किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं. ओके?
Okay, so like other energy forms, heat can be generated or can be transformed. ठीक है, हीट को बना भी सकते हैं और हीट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. ठीक है, लाइक इन थर्मल पावर स्टेशन. वहां पे क्या होता है कि थर्मल पावर स्टेशन में हीट रिलीज होती है. थर्मोज मीन्स हीट. सो हीट जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो थर्मल पावर स्टेशन से हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको यूज किया जाता है. ओके, वैसे ही आपका जो स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन में क्या होता है कि हीट निकलती है. ठीक है, उस हीट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में. ठीक है, जो स्टीम वाले जो इंजन होते हैं उसमें भाई वाटर बॉयल होता है, स्टीम से जो है आपके वो हॉट जो है हॉटनेस रिलीज होती है, वो हीट रिलीज होती है. उस हीट से क्या होता है कि वो उसके पहिए चलते हैं, यानी कि अलग वो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया. ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन. जेनरेशन क्या है, वैसे ही आपका वर्किंग ऑफ अ गीजर. ठीक है, गीजर क्या है, गीजर से आपको गर्म पानी मिलता है, तो गीजर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे वर्क करता है. तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने पे वो हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ठीक है, सेम वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, वो आपका हीट एंड लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. सेम आपने इफ यू रब योर पाम, ठीक है, अपने हाथों को आप रब करोगे, सो इट बिकम्स हॉट. ठीक है, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी आपने मतलब फिजिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी है, ये आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई हीट एनर्जी में. ओके, नाउ ये हम कब करते हैं, इन विंटर सीजन. ठीक है, विंटर सीजन में आप करते हैं तो बहुत ठंड लग रही है. ठीक है, तो ऐसे रब करने से क्या होता है कि वो हीट रिलीज होती है. आप ठीक है, वो मैकेनिकल एनर्जी आपने ऐसे ऐसे चला रहे हो, अपने हाथ को रब कर रहे हो, इससे क्या होती है, हीट रिलीज होती है, तो थोड़ा सा हमें थोड़ा वार्म फील होता है. ओके, नाउ इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट द न्यूक्लियर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी. ठीक है, सो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे मतलब केमिकल्स वगैरह बनते हैं. न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उस जगह पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है. नाउ दिस हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जितनी सारी एनर्जी होती है वो एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, तो वैसे ही हीट एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है. और हियर द क्वेश्चन दैट हाउ कैन वी डिटरमाइन द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, आप कह रहे हो कि चीजें गर्म हैं, तो आप कितनी गर्म है आप ये कैसे बता सकते हो, हाउ हॉट इट इज एंड हाउ कोल्ड इट इज. कोई भी चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ये आप कैसे बता सकते हो. तो डेली क्या करते हो आप, बाय टचिंग आप कह सकते हो. अगर आपने जो है 1 कप ऑफ टी लिया है, अगर आपने अरे टच किया, ओ ये तो बहुत गर्म है. अगर आपने टच करने से भी नहीं लग रहा है तो आपने क्या किया, उसमें अपने फिंगर डिप करते हो, हाँ गर्म है, ऐसा आप बोलते हो. ठीक है, सो मतलब कभी बोलोगे कि हाँ बहुत गर्म है, नहीं ठंडी है, नहीं ठीक है, थोड़ा थोड़ा गर्म है, थोड़ा थोड़ा ठंडी है. मतलब आप जो है एक परफेक्ट नहीं बता सकते कि नहीं भाई ये इतना गर्म है और ये इतनी ठंडी है. नो, बिकॉज बाय टचिंग एन ऑब्जेक्ट, ओके, और बाय फीलिंग द ऑब्जेक्ट्स यू द रिजल्ट्स में द रिजल्ट्स में गिव यू, मतलब फीलिंग्स में गिव यू रॉन्ग रिजल्ट, ये हम कह सकते हैं. या आपने बाय टचिंग एंड बाय फीलिंग अगर किसी चीज को ऑब्जर्व किया है, उसकी हॉटनेस एंड कोल्डनेस को, तो इट में गिव यू रॉन्ग रिजल्ट, आपको गलत वो बताएगा. आपको किसी को वो चीज गर्म लगेगी, किसी को वो ठंडी लगेगी. आपके हिसाब से क्या है कि नहीं चाय तो बहुत गर्म है, कोई कहे नहीं ठीक है, नॉर्मल है, पीने लायक है. ठीक है, तो ऐसा कहते हैं. इसमें क्या है कि हम किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्टली कोल्ड है एंड परफेक्टली हॉट है. ठीक है, ऐसे हम देख के नहीं बता सकते, एंड बाय टचिंग एंड नॉट बाय फीलिंग. ठीक है, इसके लिए क्या है कि देयर मस्ट बी अ मेजरमेंट. ठीक है, एक मेजर होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें प्रॉपर तरीके से अगर टेम्परेचर को, प्रॉपर तरीके से हॉटनेस को अगर मेजर करना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक उसका जो है आपको टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा. ठीक है, उसका टेम्परेचर जाना पड़ेगा. तो टेम्परेचर जानेंगे तभी हम बता सकते हैं कि हाँ वो कितनी हॉट एंड कितनी कोल्ड है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर. ठीक है, बेसिकली हॉटनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर. तो मतलब टेम्परेचर क्या है, वो ऑब्जेक्ट कितनी हॉट है वो उसका टेम्परेचर है. ठीक है, तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो ज्यादा हॉट है कि वो कोल्ड है. ओके, क्लियर. नाउ अब क्या है कि जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, ठीक है, व्हेन वी हीट एनी ऑब्जेक्ट, सो इट ब्रिंग्स डिफरेंट चेंजेस. ठीक है,
तो वो उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे चेंजेस करता है एंड हीट जो है उसमें बहुत सारे इफेक्ट डालता है। सो हीट की वजह से चीजों में क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हम देखेंगे। ओके ओके, सो द इफेक्ट्स ऑफ हीट। ओके, हीट के क्या इफेक्ट्स होते हैं? इफ यू नो की हीट एंड ऑब्जेक्ट्स, तो व्हाट इफेक्ट कैन हीट brings upon these objects. Okay, so first is it expands. ठीक है, the objects expands on heating. अगर हम किसी भी चीज को गर्म कर रहे हैं तो वो एक्सपैंड करता है, यानी कि वो फैलता है। ठीक है, अगर हम किसी चीज को जो है कूल कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है आपका कि हीट यू नो की चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हीट की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है तो होता है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, दैट मीन्स कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड है तो वो सॉलिड में चेंज हो सकता है, सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वेपर है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी स्टेट बदल जाएगी। वैसे ही है जैसे कि आपने अगर वाटर को बॉयल किया, ठीक है, तो हीट की वजह से वो बॉयल हो रहा है, तो बॉयल होने से क्या होगा कि वाटर जो लिक्विड वाटर है इट चेंज इनटू वाटर वेपर। ठीक है, वहीं पे अगर उसकी हीट कम कर दी जाए, उसको कंडेंस कर दिया जाए, तो वो वाटर वेपर जो है आपका अगेन से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है कि फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कि हीट कैन ब्रिंग्स द केमिकल चेंजेस। हीट की वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, वो केमिकल चेंजेस जैसे कि आपने घर में भी है, आपके दूध को गर्म किया है। ठीक है, तो दूध को गर्म करने से क्या होता है कि योर मदर टेल यू दैट ओनली वार्म मिल्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू कर्ड। ठीक है, हाँ, तो दूध को गर्म करेंगे, उसको जो है कुछ देर छोड़ देंगे तो वो कर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर नॉर्मल हमने बिना बॉयल किया हुआ दूध रखा है तो वो कर्ड में नहीं चेंज हो जाएगा, हाँ वो स्पॉइल हो जाएगा बट कर्ड में चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो हीट की वजह से क्या हो रहा है कि वो जो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज है वो उसको मिल्क कर्ड में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस लैब वगैरह में होते हैं वो हीट की वजह से होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, हीट क्या कर सकता है? हीट इफेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि बहुत बेसिकली जो कि आपके छोटे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ को हीट अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि अगर जो है हम वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं आपका, दिस इज वाई सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ओके, सो बैक्टीरियाज जो, जैसे कि बैक्टीरियाज की अगर बात करें तो वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वो फूड वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो बाई हीटिंग द फूड एंड बाई यू नो की कुकिंग एंड बॉइलिंग द फूड, द बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन देम आर किल्ड। ओके, वो मर जाते हैं। तो मतलब हीट की वजह से क्या होंगे कि वो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज है वो मर जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आपको फूड को जो है लॉन्ग टाइम तक चलाना है, पके हुए फूड को, तो उसको आपको कुक करते रहना है। कुक करने से क्या होगा कि उसके अंदर जो लिविंग और मतलब जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो किल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है कि हीट कैन बर्न सब्सटेंसेस। तो हीट की वजह से क्या होता है, कुछ चीजें जो है वो बर्न हो सकती है, जैसे कि पेपर है, ड्राई वुड है, पेट्रोल है, कोल एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस जो है आपके वो इजिली फायर कैच कर सकते हैं, थोड़ा सा भी उनको हीटिंग मिलेगी तो। ओके, सो जो देन प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, थोड़ा सा भी हीट को वो लेके बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बर्न हो रहे होते हैं। ओके, सो कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं डोमेस्टिक हमारे, जो कि आपके जैसे कि ड्राई वुड है, सूखी लकड़ियां, तो वो मतलब ऐसे कि नॉर्मल दिनों में भी क्या होता है, आपने देखा होगा कि सुना होगा कि खेतों में आग लग गई। ठीक है, तो कैसे आग लग गई? क्योंकि जब ज्यादा हॉट डेज होते हैं, यानी कि समर डेज अगर ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर उस टाइम ज्यादा है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो सूखी घासें होती हैं या फिर जो आपके ड्राई वुड्स होते हैं वो हीट होते 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 क्या होता है कि उसके अंदर वो हीट होते होते क्या हो जाता है, वो फायर कैच करने, यानी कि बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, तो वो बर्न करने लगता है। बर्न करने की वजह से जो उसके आसपास के जितने सारे आपके खेत हैं, मतलब जो फसलें वगैरह, क्रॉप्स वगैरह, वो सब जो है वो बर्न होने लगती है, वो सारी डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो हीट की वजह से क्या हो सकता है, ड्राई वुड्स, पेपर वगैरह ये आपके बर्न हो सकते हैं। ओके, सो ये सारे आपके हीट के चेंजेस थे। नाउ नेक्स्ट क्लास में